नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इस टॉपिक पे। PIL होता क्या है, इसको फाइल करने का प्रोसीजर क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया में PIL ने अब तक लॉ की दुनिया में कितनी क्रांति लाई है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी गेस्ट एडवोकेट ममता सिंह शुक्ला। एडवोकेट ममता सिंह शुक्ला प्रेजेंटली दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है और विजय फाउंडेशन एनजीओ के साथ एसोसिएटेड है। आइए मिलते हैं और बात करते हैं PIL इस टॉपिक पे। वेलकम मैम, वेलकम टू अवर शो सरल बात। मैम, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ये PIL होता क्या है। सबसे पहले तो रचना जी मैं आपका धन्यवाद करूंगी और सारे जो हमारे जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबको भी नमस्ते कहती हूँ मैं। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन है PIL। 1980 एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है हमारे जुडिशियल हिस्ट्री में, जबकि जस्टिस PN भगवती जी के समय PIL का कॉन्सेप्ट आया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसको हम ये कह सकते हैं, इट इज फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। यानी कि वो तबका जो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था और सदियों से उसकी आवाज दबी हुई थी जमीन के नीचे, उसकी भी आवाज सुनने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत कोई भी उनके बिहाफ पे, जो कि कलेक्टिव होता है, इंडिविजुअल के लिए नहीं हो सकता है PIL, पब्लिक के लिए होता है, कलेक्टिव इंटरेस्ट को मद्देनजर रख करके कोई भी व्यक्ति PIL फाइल कर सकता है, जहां की इनकी कलेक्टिवली इनकी जो ग्रीवांसेस हैं उनका रिड्रेसल हो जाए। तो सबसे पहला केस जो इसमें दाखिल हुआ था 1979 दिसंबर में कपिला हिंगोरानी ने किया था, और बड़ा फेमस केस है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या था कि बहुत सारे लोग जेल के अंदर अंडर ट्रायल्स बहुत समय से रह रहे थे और कुछ हो नहीं रहा था, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और मान लो कि अगर उनकी सजा अगर 4 साल की थी तो वो बहुत सारे समय से वैसे भी जेल में लैंग्विश कर रहे थे। ये बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आता है PN भगवती साहब के समय, जिसमें 40,000 प्रिजनर्स को रिहा किया गया। अब आप समझिए, 40,000 प्रिजनर्स को रिहा किया गया, और एक कॉन्सेप्ट आया कि जो भी इस तरह के लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए, और उसके अलावा उनको फास्ट ट्रैक पे जाना चाहिए ताकि उनको स्पीडी जस्टिस मिल सके। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है PIL के लिए कि ये स्टेट के खिलाफ ही होती है, इट कैन नॉट बी अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जैसे कि आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ एक्सेट्रा हो सकती है। लेकिन अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को इसमें इन्वॉल्व करना है, तो जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं कि जैसे आपके बॉम्बे में कोई पोल्यूशन का केस है, तो उसमें हम पार्टी बनाएंगे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, प्लस जो आदमी की वो फैक्ट्री या इंडस्ट्री है, तो वो एज अ रिस्पोंडेंट आ सकता है। बट इंडिविजुअल इसमें नहीं हो सकता है जो प्राइवेट पर्सन। यानी कि अगर एक कोई इंडिविजुअल पर्सन फाइल करना चाहे तो नहीं कर सकता है, आप ये कहना चाहती हैं? नहीं, इंडिविजुअल पर्सन तब फाइल कर सकता है जब बहुत लोगों के इंटरेस्ट हैम्पर कर रहे हैं, लुकिंग एट द इंटरेस्ट। जैसे कि मान लीजिए कि प्रिजनर्स का जैसे अभी हमने जिक्र किया, तो बहुत सारे प्रिजनर्स अफेक्टेड हो रहे हैं, किसी स्कूल में बहुत सारे बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं, किसी बॉन्डेड लेबर है जो बहुत सारे बधुआ मजदूर हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं, तो कलेक्टिवली वो होगा, क्योंकि वो पब्लिक शब्द आ गया ना, प्राइवेट नहीं है, पब्लिक।
इस यानी कि समझिए, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रही हूँ कि समझिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ पर एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से पूरी की पूरी सोसाइटी अफेक्टेड हो रही है, और जितने भी जी लोग यहाँ रह रहे हैं, जितने भी रेसिडेंट्स हैं, उनको वो एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है वो पर्टिकुलर चीज। तो मैं जी एज एन इंडिविजुअल, ऑल्दो आई एम नॉट अ लॉयर, फिर भी मैं जाकर के किसी लॉयर की मदद से एक PIL फाइल कर सकती यानी आप चीफ जस्टिस को भी लिख सकती है लेटर। मैंने हूँ। कहा ना, यू कैन राइट अ लेटर टू द चीफ जस्टिस। और न्यूज़पेपर के बेसिस पे भी आता है, मतलब कोई आर्टिकल छप गया जहां पे देखा कि भाई इस चीज से इतने लोगों का डैमेज हो रहा है, तो सुमोटो ले जाती है कोर्ट। मतलब इतना इलेबरेट है। मैंने कहा ना, ये क्रांति थी जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर, तो ये क्रांति है। तो एक चीज और जानना चाहूंगी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना मतलब काम करता है। देखिए, इसका सिग्निफिकेंस तो बहुत है। और सबसे बड़ी चीज कि 1980 से के दशक के बाद से हमने देखा, मतलब बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स आए हैं जिसने बहुत सारी चीजों को बहुत अलग दिशा दी है। तो सबसे पहले तो ये बड़ा ही एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ज्यादातर ये समझा जाता है कि जो लॉ है वो प्रिविलेज्ड के लिए है, वो पैसे वालों के लिए। ठीक है, यहाँ जो लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, ना वो प्रिविलेज्ड है ना पावरफुल है, वो एक कॉमन इंसान है। तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हम कह सकते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको और भी पुख्ता करने के लिए PIL ने बहुत अपनी अहम भूमिका निभाई है। दूसरा, हम ये कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं अंतिम व्यक्ति तक जो है लॉ का जो जस्टिस है, जिसके लिए कोई एक्ट बनता है, कोई लॉ बनता है, वहां अंतिम व्यक्ति तक, वो कॉमन आदमी तक पहुंच जाता है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे बंधुआ मजदूर के लिए जो किया गया हो, जो विमेन्स के लिए किया गया हो, सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस। तो ये सब लैंडमार्क जजमेंट्स आए हैं जहां पे जो अंतिम व्यक्ति जिसको हम कहते हैं उस तक ये पहुंच रहा है। थर्डली ये है कि इट क्रिएट्स अ बैलेंस बिटवीन लॉ एंड जस्टिस। कोई जरूरी नहीं है कि लॉ को फॉलो करके हम जस्टिस तक पहुंच जाए। देयर कैन बी व्हेन वी फॉलो लॉ बट जस्टिस नहीं हो पाती। बट ये क्रिएट कर रहा है कि लॉ के साथ जस्टिस मिले और रूल ऑफ लॉ की एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है। और इसने बहुत सारे सोशल चेंजेस लाया है जो इंस्ट्रूमेंटल हुए हैं सोसाइटी को इवॉल्व करने में फर्दर। और जो बहुत ही एक्सपेंसिव जो चीजें हैं जब हम कहीं फाइल करते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती है, बहुत कम्बरसम नहीं होती है, जिससे उतना फॉर्मेलिटी इसके साथ इंक्लूडेड नहीं है। तो मतलब ये मोर और लेस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे देता है जो कॉमन आदमी है, जिसकी वॉइस फॉर जनरेशंस दबी रही है, स्पेशली विमेन, अनटचेबल्स, दलित, इन लोगों की। तो इसको वॉइस दे देता है। ये इसकी बहुत बड़ी महिमा है, आप समझिए। हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमारी कंट्री में PIL की वजह से कितना क्रांति आई, मतलब इन जनरल हमारी कंट्री को कितना बेनिफिट हुआ है PIL की वजह से। देखिए, एक तो बहुत क्रांतिकारी एक मेंशन करूंगी, हमने तो हुसैन आरा वाला भी केस मेंशन ही किया, प्रिजनर्स का। एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है विशाखा, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये इतना इंपॉर्टेंट केस है कि ये भावरी देवी थी, इनका रेप होता है एट हर वर्क प्लेस। तो सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, जो पूरा हमारा जो लॉ बना है, ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी उसी के तहत बना। तो विशाखा गाइडलाइंस थी, उसके बेसिस पे पूरा ये लॉ बना है। मतलब इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है। फिर एक और मेंशन करेंगे आपको, अमित यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या हुआ था कि 33 प्रिजनर्स थे भागलपुर जेल में, जिनके आंख में एसिड डाल दिया जाता है पुलिस के द्वारा, और ये सब ब्लाइंड हो जाते हैं। बहुत ही इनह्यूमन एक्ट था। तो सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली इंटरवीन करती है और इस ट्रायल को, जो ट्रायल चल रही थी, कैदियों की क्वॉश कराती है, और वहां की पुलिस को बहुत उसकी भर्त्सना करते हुए
डायरेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट को कि सारे लोग जिनको ब्लाइंड किया गया है सबको दिल्ली लाया जाए स्टेट के खर्चे पे, और उनका मेडिकल जो है खर्चा पानी वही देंगे और उनका इलाज कराया जाए। तो मतलब आप सोचिए कि किस तरह की इनह्यूमन कंडीशंस में लोग का ये हुआ। और एक और नाम मैं मेंशन करना चाहूंगी, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बहुत सारे केसेस हैं, और ही हैज बीन अ पायनियर हु हैज वर्कड एफर्टलेसली फॉर एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस इन आवर कंट्री। तो कानपुर टैनरीज हो गई आपकी, ओलियम गैस वाले केसेस हो गए, और ताजमहल जो मथुरा रिफाइनरी से खराब हो रही थी, दुनिया के केसेस एमसी मेहता का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस हमारे यहाँ हैं, और अलग अलग दिशा में अलग अलग तरीके से इन्होंने सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश की है। और जो हमने पहले भी कहा कि जो अछूते एरियाज थे, अछूते लोग थे, उनको पीआईएल ने बहुत बड़ा संबल दिया है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से आपने समझाया। हमने पिक्चर तो देख ली थी पीआईएल के ऊपर बनी हुई मगर पीआईएल की डीपनेस को जानना बहुत जरूरी था, और आपने आज बहुत अच्छे से बताया कि हम उसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं अगर इन जनरल हमको अपनी सोसाइटी को अच्छा करना है और अपनी सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाना है। तो थैंक यू वंस अगेन मैम। दोस्तों, हम इसी तरीके से आपसे मिलते रहेंगे, कोई नया टॉपिक आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, फिर मिलते हैं। थैंक यू।